हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप होता क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे सामने अभी एक फ़ोटो है, इसको देख के आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो मार्केट कैप बेसिकली कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है, जिसको कि निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्केट कैप को कैसे निकाला जाता है या कंपनी की वर्थ कैसे निकाली जाती है। तो कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके 10 लाख शेयर हैं और उसका एक शेयर 500 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जो कि 500 रुपये अपना मार्केट का भाव चल रहा है। तो उस कंपनी की वैल्यू क्या होगी? 50 करोड़ रुपए। कैसे होगी? 10 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये अपनी कंपनी की वैल्यू आ गई। इसको लोग मार्केट कैप भी बोलते हैं। ये कंपनी की वैल्यूएशन को बताता है। तो ये बेसिक है अपना मार्केट कैप का, जो कि हम लोग आगे यूज़ करेंगे शेयर मार्केट के काम में। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, कि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां कितने तरीके की होती है। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि मार्केट कैप क्या होता है, अब मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां भी होती है। अब एक होती है लार्ज कैप कंपनीज। ये वो मार्केट कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। ये जो अपना निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, उसके ये पार्ट रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचयूएल हो गया, ये सब लार्ज कैप कंपनीज़ है। लार्ज कैप कंपनीज़ को आप एक तरह से हाथी कह सकते हो। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनमें कुछ भी होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर रिलायंस भाग रहा है, टीसीएस भाग रहा है, तो अपना निफ्टी 50 भी भागेगा, सेंसेक्स भी भागेगा। और अब हम जानते हैं मिड कैप कंपनीज़ के बारे में। तो मार्केट कंपनी वो कैप है, मिड कैप कंपनीज़ वो हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा है पर 20,000 करोड़ से कम है। ये मेन इंडाइसेस के पार्ट नहीं होते हैं मिड कैप कंपनीज। इनके इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी का मिड कैप 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, और भी कोई इंडेक्स है। तो इसका एग्जांपल हो गया हीरो मोटर कॉर्प हो गया। तो ये जो है ये थोड़ा कंडीशनल टाइप के होते हैं, क्योंकि ये समय समय के साथ बदलते रहते हैं। और अब इसके बाद होती है स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। ये जनरली बहुत छोटी कंपनी होती हैं और इनमें क्या है, बहुत बड़ी गिरावट कभी भी हो सकती है। ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। तो ये हमने जाना कि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां कितने प्रकार की होती है। तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिड कैप कंपनीज है जिसमें रिस्क तो मॉडरेट है और उनमें इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, और कंपनियां छोटी बहुत कंपनियां होती हैं उसमें, तो उसमें कंपनी पर भरोसा करना मुश्किल होता है। बाकी आगे हम लोग जानेंगे कि कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके।